गाइस हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्ट्स। इसमें हम एक्सरसाइज जो फर्स्ट कर चुके हैं 12A, हम यहाँ पर 12B पर हैं। अब इसमें हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में बोलता है कि इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या है। ये नया कॉन्सेप्ट है हमारा कि इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम्स। तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम्स क्या बोलती है, कहता है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन 3 और मोर पैरेलल लाइंस देन एनी अदर लाइंस कटिंग दैम विल ऑल्सो मेक इक्वल इंटरसेप्ट। मीन्स कि अगर आपके पास कुछ पैरेलल लाइंस हैं, आपके पास पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, अगर उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है इस टाइप से, और यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर ये गिवन किया है कि ये पी क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू के इक्वल है। अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट है, पैरेलल लाइन से अगर इक्वली इंटरसेप्ट है तो अदर कोई भी अगर आपका क्या होगा ट्रांसवर्सल होगा वो भी इक्वली इंटरसेप्ट होगा। इसका मीन्स यहाँ पर जो एल एम होगा हमारा वो इक्वल होगा किसके, एल एम एन के। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एल एम भी ऑल्सो इक्वल होगा एम एन के इफ़ पी क्यू इक्वल है क्यू आर एंड ये हमारी पैरेलल लाइन्स हैं एल एम एंड एन, इनको हमने पैरेलल लाइन्स लिया है। तो ये प्रूफ करना है अब हमें। तो यहाँ पर अगर हम इसको नेमिंग कर देते हैं ए एन बी और ये हमारा सी एन डी। तो अब देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं हम। देखो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको यहाँ पर इस टाइप से, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको यहाँ पर इस टाइप से। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पर जो भी नेमिंग हमारे इसमें नहीं है उसको छोड़कर आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। जैसे हमने इसको बोल दिया पी एस, और ये किसके पैरेलल है, ये इस ए सी डी साइड के पैरेलल है। ऐसे सेम हमने क्या किया है कि यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है। देखो ये लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी और ये लाइंस ऑल्सो पैरेलल होंगी इस लाइन के। ओके, तो ये हमने क्यू टी, ये हमने पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर हम देखें इन ट्राइंगल पी क्यू एस में एंड ट्राइंगल क्यू आर टी में, एंड ट्राइंगल क्यू आर टी में, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो देखो ये साइड हमारी इक्वल है, ये एंगल हमारा इक्वल होगा, ये वाला एंगल हमारा ऑल्सो इक्वल होगा इस एंगल के। क्यों, क्योंकि ये हमारी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं तो ये हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे हमारे, तो ये इक्वल हो जाएंगे। एंड ऑल्सो ये एंगल हमारा इक्वल होगा ये इस वाले एंगल के। क्यों, क्योंकि हमारी देखो ये क्यू टी लाइन और पी एस लाइन भी तो हमारी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो ये भी हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। तो हम इनको बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं एंगल ये वाला हमारा पी क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इक्वल होगा एंगल आर क्यू टी के, ये हमारे क्या है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो इनको हम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बोल सकते हैं। ओके, और सेम एज इट इज़ हमारे देखो पी क्यू साइड क्यू आर के इक्वल गिवन है, पी क्यू साइड क्यू आर के इक्वल गिवन है हमारी, ये गिवन है। एंड ये एंगल हमारा पी क्यू एस, एंगल हमारा पी क्यू एस इक्वल है हमारा किसके, क्यू आर टी के, एंगल क्यू आर टी के इक्वल है। ये भी हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए, ये भी हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। अब हम देयरफॉर कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट हो गया है हमारा किसके, क्यू आर टी के। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पी एस साइड जो होगी हमारी, पी एस साइड वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू टी के इक्वल हो जाएगी। ये इम्प्लाई करेगा कि पी एस इक्वल हो जाएगा हमारा क्यू टी के बाय सी पी सी टी सी। तो बाय सी पी सी टी सी कोरोस्पोंडिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाते हैं, अगर दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हमारे इक्वल हो जाते हैं यहाँ पर। तो हमारा पी एस क्यू टी के इक्वल हो गया है। अब देखें, देखो अगर हम इसे देखें पी एल एम एस को देखो तो एक पैरेललोग्राम है। कैसे, देखो ये अपोजिट साइड पैरेलल है और ये अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें पी एस हमारा एल एम के इक्वल होगा। तो अगर हम देखें इन पैरेललोग्राम किस में, इन पैरेललोग्राम पी एस एम एल में, पी एस एम एल में हमारा पी एस किसके इक्वल होगा, पी एस इक्वल होगा हमारा एल एम के। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। ऑल्सो इन ट्राइंगल इन पैरेललोग्राम देखो ये भी पैरेललोग्राम होगा हमारा क्यू एम एन टी या क्यू टी एन एम कह सकते हो आप इसे। इन पैरेललोग्राम क्यू टी एन एम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम लिखा है, इस पर आप इतना
आप इसको पैरेललोग्राम पढ़ना, ठीक है। ये स्टेप से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा QTNM। तो QTN पैरेललोग्राम हो गया। तो ये भी इसमें भी हमारी क्या हो जाएगी, QT साइड ऑल्सो इक्वल हो जाएगी, QT साइड ऑल्सो इक्वल हो जाएगी हमारी MN के। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या बोल सकते हैं, देखो ये वाला पार्ट हमारा इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट हमारा इसको इक्वल है, और ये दोनों ऑल्सो इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों को हमने एक्स एक्स सेलेक्ट किया, ये वाला पार्ट इसके इक्वल एक्स एक्स सेलेक्ट किया, और ये ऑल्सो इक्वल है इस पार्ट के, और ये ऑल्सो इक्वल है इस पार्ट के, तो हमारा LM MN के इक्वल हो गया, सिंपल। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारा LM इक्वल हो जाएगा LM इक्वल MN। तो यही प्रूफ करना था हमें इंटरसेप्ट थ्योरम में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी इंटरसेप्ट थ्योरम हो गई। अब इसी के बेसिस पर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, तो करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 12B का। तो 12B में अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो इस टाइप से इसने फिगर दिया है, यहाँ पर इस टाइप से इसने फिगर गिवन किया है हमें, और इसमें ये वाली लाइन देखो, यहाँ पर ये इस तरीके से इंटरसेप्ट दिया है। तो ये हो गया हमारा BA एंड C, तो ये है हमारी G F एंड E। क्योंकि यहाँ पर इसने पैरेलल लाइन नहीं बोला है कि ये लाइन पैरेलल्स हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल बोलता तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको कह देते कि इंटरसेप्ट थ्योरम से ये हमारा इस पार्ट के इक्वल होगा। लेकिन हम इसे मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, या फिर हम इसमें क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें पैरेलल गिवन होना चाहिए, ये लाइन्स हमारी पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन्स हमारी क्या होनी चाहिए, पैरेलल गिवन होनी चाहिए। देखो वैसे इसने क्वेश्चन में नहीं बताया, मेंशन नहीं किया है कि पैरेलल, लेकिन ये जो एरोस शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये लाइन्स हमारी क्या है, ये लाइन्स हमारी क्या है, पैरेलल लाइन्स है। तो अगर ये हमारी पैरेलल लाइन्स हैं, अगर ये हमारी पैरेलल लाइन्स है, तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये हमारा पार्ट इस इक्वल हो जाएगा। वैसे भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि B मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। तो अगर ये फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड BC, फाइंड करना है आपको कितना, BC इफ़, अगर आपको क्या गिवन किया है, इफ़ AB इक्वल्स टू 7.2, अगर AB कितना गिवन किया है 7.2, तो अगर ये AB 7.2 है और आपको BC फाइंड करना, तो BC भी तो 7.2 होगा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा AB इक्वल हो जाएगा BC के बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, और ये भी हो जाएगा हमारा 7.2 सेंटीमीटर। ओके, तो बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम कह सकते हो आप इसे। ओके, तो फिर हम सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट में भी हमें ऐसे गिवन किया है इसने। सेकंड पार्ट में गिवन किया है कि आपको GE फाइंड करना है, फाइंड GE इफ़ FE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अगर FE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर गिवन किया है हमें, FE 4 सेंटीमीटर गिवन किया है, तो GE कितना होगा, G डबल हो जाएगा यहाँ पर। तो GE कितना हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि FE इक्वल्स टू होगा FE इक्वल्स टू ये जो FE है ये ऑल्सो इक्वल होगा GE के इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से ये हमारा इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर ये हमारा इक्वल हो गया, तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर GE की वैल्यू को कह सकते हो क्या, तो GE होगा हमारा GF प्लस FE। तो ये कितना हो जाएगा, GF कितना हो जाएगा हमारा, GF हो जाएगा, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखें अगर, तो थर्ड पार्ट में बोल रहा है यहाँ पर ये कि थर्ड पार्ट में कि AE, फाइंड AE, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड AE फाइंड करना है इफ़ गिवन है हमारे पास BD इक्वल्स टू 4.1 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास AE चाहिए, हमें AE चाहिए, और हमें BD कितना गिवन किया है, 4.2। तो अगर हम इसे देखें मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, देखो ये भी B मिड पॉइंट हो गया, D मिड पॉइंट हो गया, पैरेलल लाइंस हो गई। तो हमारा BD किसके इक्वल होगा, तो BD इक्वल होगा हमारा हाफ ऑफ AE इक्वल होगा हमारा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारा होगा
तो बी डी की वैल्यू 4.1 है और यहाँ पर ये 1/2 ए ई गिवन किया है। अगर आपको ए ई फाइंड करना है तो यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए ई हो जाएगा हमारा 8.2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 8.2 सेंटीमीटर ए ई, सिंपल है बिल्कुल। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, देखेंगे इसमें फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें। तो फोर्थ पार्ट में दिया है आपको कितना कि फाइंड, आपको क्या करना है फाइंड, यहाँ पर फाइंड करना है आपको कितना, डी एफ फाइंड करना है, ये डी एफ फाइंड करना है इफ़ सी जी, अगर आपको सी जी गिवन कितना किया है 11 सेंटीमीटर। तो इसमें भी अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, डी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, डी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और सी जी कितना गिवन किया है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी तो देखो, अगर हम इसे देखें तो डी एफ इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ सी जी, डी एफ इक्वल होगा हाफ ऑफ सी जी, डी एफ इक्वल होगा हाफ ऑफ सी जी। क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखें तो डी और एफ मिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो अगर ये पैरेलल लाइन से तो ये भी इक्वल इंटरसेप्ट करेगा इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। इक्वल इंटरसेप्ट करेगा तो डी और एफ मिड पॉइंट्स हो जाएंगे, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो डी एफ होगा वो हाफ ऑफ होगा किसके, सी जी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर कह सकते हैं। तो डी एफ की वैल्यू हमारी फाइंड करनी है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ सी जी की वैल्यू है 11, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, डी एफ इक्वल हो जाएगा 5.5, तो ये 5.5 सेंटीमीटर हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है कि द फिगर गिवन बिलो, यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन किया है इस टाइप से, यहाँ पर आपको ये इस टाइप से एक फिगर गिवन किया है और यहाँ पर अब इसने बोला है कि इन द गिवन फिगर गिवन बिलो, इन द फिगर गिवन बिलो 2AD इज इक्वल्स टू 2AD, यहाँ पर ये AD है हमारा, AD का ट्वाइस किसके इक्वल है हमारा, AB के इक्वल है, AB के इक्वल है, ये AB के इक्वल है, ये यहाँ पर R है, ये Q N C और ये हमारा S। तो ये है हमारे पास, ये पैरेललाइज गिवन की है इसने PQ, कह रहा है कि P इज़ द मिड पॉइंट, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है हमारे पास P, ये AB का मिड पॉइंट है। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DR का मिड पॉइंट है हमारे पास, DR का मिड पॉइंट है Q, इसका मीन्स ये इसके इक्वल है ऑफ DR एंड PR पैरेलल टू BS एंड PR पैरेलल टू BS। आपको प्रूव करना है कि AQ इज़ पैरेलल होगा हमारा BS के। तो सिंपल है, हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे क्या, देखो अगर यहाँ पर हमें Q मिड पॉइंट गिवन किया है तो हम A को मिड पॉइंट प्रूव कर लेते हैं किसका, PA का। देखो और हमें गिवन ऑल्सो में यहाँ पर गिवन भी है, क्या गिवन है हमारे पास कि P मिड पॉइंट है AB का, P इज़ अ मिड पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो कि PA इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, PB है, PA इक्वल्स टू PB गिवन है हमारे पास। PR लाइन पैरेलल है किसके, और Q मिड पॉइंट है तो हमारे पास क्या भी गिवन है, DQ इक्वल्स टू QR भी गिवन है एंड PR हमारे पास पैरेलल गिवन किया है, BS के पैरेलल गिवन किया है। आपको 2 प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ में करना है हमें क्या कि फर्स्ट में आपको प्रूफ करना है कि AQ पैरेलल होगा हमारा BS के एंड सेकंड में आपको प्रूफ करना है कि DS आपका इक्वल होगा ट्राइस ऑफ RS के, ये ट्राइस ऑफ RS होगा। अब हम करेंगे इसमें, तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखो हम प्रूफ कर लेते हैं कि A मिड पॉइंट होगा DP का, कैसे ये DP का मिड पॉइंट A होगा, कैसे प्रूफ करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हमें गिवन किया है क्या, और ऑल्सो में गिवन है, देखो ऑल्सो गिवन है हमारे पास ट्वाइस ऑफ AD इक्वल्स टू AB, ट्वाइस ऑफ AD का जो ट्वाइस है वो इक्वल होगा हमारा AB के, ये भी गिवन है हमारे पास। तो अब इसको हम कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास अगर गिवन है 2AD इक्वल्स टू AB, 2AD इक्वल्स टू AB, ये 2D इक्वल्स टू AB है, और AB को लिख सकते हैं हम क्या, AB को लिख सकते हैं हम क्या, AB को लिख सकते हैं, देखो AB को लिख सकते हैं PA प्लस PB, और ये PA और PB हमारा इक्वल भी है, PA और PB हमारा इक्वल भी है, PA और PB हमारा इक्वल भी है। तो हम इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी PB को भी हम PA लिख सकते हैं। इससे क्या होगा हमारा, ये 2AD इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PA, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा PA। तो AD इक्वल्स टू अगर PA प्रूफ हो गया हमारा तो इसका मीन्स क्या होगा, ये इसके इक्वल है।
इसके इक्वल है तो देखो ए मिड पॉइंट हो गया डी पी का और क्यू मिड पॉइंट हो गया डी आर का। देयरफॉर हम कह सकते हैं तो इन ट्रायंगल किसमें पी डी आर में, इन ट्रायंगल पी डी आर में, इन ट्रायंगल पी डी आर में हमारे पास क्या ए मिड पॉइंट है हमारा डी पी का, ए इज़ ए मिड पॉइंट, तो ए इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ पी डी एंड Q is the midpoint of Q is a midpoint of DR। ये हमारे पास गिवन था ऑलरेडी, तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा कि AQ हमारा क्या होगा, हमारा AQ होगा हमारा पैरेलल ऑफ PR बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसको कह सकते हैं, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। अगर ये पैरेलल हो गया हमारा AQ और PS पैरेलल हो गया, और PS और BS हमें ऑल्सो पैरेलल गिवन किया है, ऑल्सो हमारे पास है क्या PR पैरेलल टू BS। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं क्या कि देखो अगर हमारी ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और ये लाइन ऑलरेडी इसके पैरेलल, तो ये हमारा AQ पैरेलल हो जाएगा BS की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि AQ हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, AQ पैरेलल हो जाएगा BS के। तो यही हमें प्रूव करना था इसमें, AQ पैरेलल BS। अब हमें ऑल्सो प्रूव करना है कि DS, ये जो हमारा DS है, ये DS है हमारा, ये क्या है ट्राइस ऑफ RS है। ट्राइस ऑफ RS का मीन्स आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सिंपल आपको प्रूव कर देना है कि क्या कि ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो देखो ये दोनों इक्वल्स तो इक्वल पार्ट ऑलरेडी गिवन किया है, और ये दोनों इक्वल होंगे क्यों, क्योंकि देखो हमने इन वाली लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया है, इन लाइंस को हमने पैरेलल प्रूव कर दिया है। तो इफ़ AQ पैरेलल PR पैरेलल BS एंड AP PB के इक्वल हमने प्रूव किया है, तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग QR भी हमारा RS के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कह देंगे हम कि इफ़ AQ पैरेलल PR पैरेलल BS, AQ पैरेलल PR पैरेलल BS एंड AP इक्वल्स टू PB, देन क्या होगा हमारा, तो हमारा QR भी क्या हो जाएगा, QR भी इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, RS के, बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूव कर दिया है, इंटरसेप्ट थ्योरम। तो अगर ये हमारा इक्वल हो गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये जो BS है, ये BS है किस किस का सम होगा, ये DQ QR एंड RS का सम होगा। तो यहाँ पर हमारा जो DS है ये इक्वल होगा DQ प्लस QR प्लस RS के सम के इक्वल। ये रहा हमारा, फिर ये जो हमारा DS होगा, ये वाला जो कंप्लीट DS होगा वो किसके इक्वल होगा, DR QR एंड RS के इक्वल होगा ये। अब देखो ये सभी पार्ट्स हमारे इक्वल हैं, तो अगर हमें इन्हें किसके टर्म में लिखना है, अगर हमें इन्हें किसके टर्म में लिखना है, RS के टर्म में है, तो इन सभी पार्ट को हम RS लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी पार्ट हमारे इक्वल हो गए हैं। तो बस अब हम इसको क्या कर देंगे, DS इज इक्वल्स टू, इसको भी RS लिख सकते हैं, इसको भी RS लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी RS है तो हम इसको क्या देंगे, DS इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ RS। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंपल क्या किया है, सबसे पहले हमने AQ को BS के पैरेलल कैसे दिखाया कि हमने इस ट्रायंगल में इन दोनों पार्ट्स को क्या दिखाया, इक्वल। कैसे दिखाया इन दोनों पार्ट्स के इक्वल, ये हमें गिवन था कि ट्वाइस ऑफ AD का ट्वाइस किसके इक्वल, AB के इक्वल गिवन था, और AB को आप लिख सकते हो AP इंटू PB लिख सकते हो। इन दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो इसको हमने PA लिखा, तो ये हमारा AD इक्वल्स टू क्या आ गया, हमारा AD इक्वल्स टू P आ गया, AD इक्वल्स टू P आ गया। तो इसका मीन्स क्या है, A मिड पॉइंट है, A मिड पॉइंट हो गया, Q मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग AQ पैरेलल हो जाएगा PR के, AQ PR के पैरेलल हो गया, तो PR ऑल्सो पैरेलल है BS के, तो AQ हमारा BS के पैरेलल हो गया। फिर सिंपली हमने DS को किसके इक्वल दिखाया, थ्राइस ऑफ RS के इक्वल। कैसे प्रूव किया हमने, सिंपल था, देखो हमारे पास ये इसके इक्वल था, तो इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर ये लाइन्स हमारी पैरेलल है तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा QR RS के इक्वल हो गया, और DR ऑल्सो इक्वल दिया है RQR के, तो इसका मीन्स हमारे 3 पार्ट्स इक्वल हो गए। तो हम DS को लिख सकते हैं क्या, DR QR एंड RC, ठीक है। तो बस हमने DS को क्या लिखा, DQ QR एंड RS, तो RS, इन सभी को हमने RS लिखा क्योंकि ये तीनों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं, तो ये 3 पार्ट्स हमारे इक्वल हैं, तो इनको सभी को हमने RS
यहाँ पर किया और आर एस को हमने प्लस किया तो ये आ गया डी एस इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ आर एस। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन द साइड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ए बी सी हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा ए बी एंड सी। इस एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू ई सो दैट सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। तो इस ए सी को आपको प्रोड्यूस करना है ई तक, इस ई तक इसे प्रोड्यूस करना है। और ये कह रहा है कि जो सी ई होगा वो हाफ ऑफ ए सी होगा, इसका मीन्स ये हाफ होगा ए सी का, तो ये छोटा होगा थोड़ा सा। और कह रहा है कि ए डी और डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है हमारे पास, बी सी का मिड पॉइंट डी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एंड ई डी प्रोड्यूस्ड मीट ए बी, और ए बी को मीट करती है। अगर हम ई डी को प्रोड्यूस करें, ई से डी की तरफ प्रोड्यूस करें हम इसे, तो ये मीट करती है किसको, ए सी को। किस पॉइंट पर आगे दिया है इसने, तो यहाँ पर ये सी, ये जो ई डी है वो ए बी को कहाँ पर मीट करती है, यह मीट करती है एफ पर। और कह रहा है कि लाइन थ्रू द डी एंड सी, लाइन थ्रू डी एंड सी आर ड्रॉन पैरेलल टू ए बी विच मीट ए सी। तो यहाँ पर आपको डी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, ए बी के पैरेलल ड्रॉ करनी है एक लाइन, ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। विच मीट ए सी, जो ए सी को मीट करती है पी पॉइंट पर। एंड ई एफ क्या कह रहा है कि लाइन्स थ्रू पॉइंट डी एंड सी आर ड्रॉन पैरेलल टू ए बी के पैरेलल होगी, विच मीट्स ए सी एट पॉइंट पी एंड ई एफ एट पॉइंट आर। और ये सी से जो पास हो रही लाइन जो ए बी के पैरेलल है हमारी, वो कहाँ पर, ये वाली लाइन्स हमारी इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन्स भी हमारी इसके पैरेलल है। और ये कहाँ पर करती है, ई एफ को कहाँ पर मीट करती है, आर पॉइंट पर मीट करती है। तो प्रूव करना है हमें, तो यहाँ पर टू प्रूव करना है। तो गिवन है हमारे पास, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी है हमारे पास। एंड ऑल्सो गिवन क्या है इसने हमारे पास, क्या कि ए बी पैरेलल डी पी पैरेलल आर सी। नाउ अब हमें प्रूव करना है आपको कि थ्राइस ऑफ डी एफ इक्वल्स टू है ई एफ हमारा। एंड सेकंड आपको प्रूव करना है क्या, 4 सी आर या सी आर बोल सकते हो, इक्वल्स टू ए बी। तो करते हैं इसको प्रूफ, सिंपल है बिल्कुल। प्रूफ में हम देखेंगे क्या करना है हमें। तो अगर आपको प्रूव करना है कि 3 थ्राइस ऑफ डी एफ इक्वल्स टू किसके, ई एफ के इक्वल है, तो आपको सिंपली इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपली इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे अब हम इसे, तो इक्वल प्रूफ कर लेते हैं अब हम इनको। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है, देखो डी मिड पॉइंट है तो पी भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। तो पी मिड पॉइंट किसके अकॉर्डिंग हम इसे दिखा सकते हैं, पी को मिड पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखें, अगर ट्रायंगल ए बी सी में देखें, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें, अगर हम सिर्फ ए बी सी को देख रहे हैं, तो ए बी सी में हमारे क्या है, डी मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है ए बी के, डी पी लाइन पैरेलल है ए बी के, तो पी मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमारा पी क्या होगा हमारा, देखो हमारे पास क्या दिया है, डी इज़ मिड पॉइंट दिया है, डी इज़ अ मिड पॉइंट गिवन किया है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो डी मिड पॉइंट गिवन किया है बी सी का। एंड डी पी पैरेलल गिवन किया है ए बी को। तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा कि पी इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट, पी इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ पी इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट होगा ये हमारा बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी नहीं सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये होगा हमारा। तो ये हो गया हमारा P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ऑल्सो हमें गिवन किया है, ऑल्सो हमारे पास क्या गिवन है कि सी इज इक्वल्स टू है हाफ ऑफ ए सी, सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये हमारा गिवन में ही है कि सी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ ए सी, ये गिवन किया था हमें, ठीक है, हाफ ऑफ ए सी सॉरी ए सी।
ये गिवन किया था। अब अगर हम देखें ए सी को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, देखो ए सी को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, ए सी को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, ए सी को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, ए पी और पी सी में, ए पी और ए पी प्लस पी सी। अब अगर हम इसे देखें सी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, सी इक्वल्स टू हो गया हाफ, ए पी और पी सी इक्वल है तो हम इन दोनों को पी सी लिख सकते हैं, इन दोनों को पी सी लिख सकते हैं। पी सी लिखेंगे तो अगर हमारा क्या हो जाएगा, ये हाफ ट्वाइस ऑफ पी सी हो जाएगा, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, तो ये सी कितना हो जाएगा हमारा, पी सी हो जाएगा। तो ये सी पी सी के इक्वल हो गया एंड ये ऑल्सो ए सी के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हमारा पी मिड पॉइंट है तो ये क्या कहता है, पी मिड पॉइंट का मीन्स क्या है कि ए पी इक्वल्स है हमारा पी सी के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये इक्वल पार्ट्स हैं हमारे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा ए पी इक्वल होगा पी सी इक्वल्स टू सी ई। और अगर ये पार्ट्स हमारे इक्वल हो गए और ये लाइंस पैरेलल है हमारी, तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा एफ डी डी आर और आर ई भी तो इक्वल होगा। तो अगर हम देखें तो अगर हमारे पास ये इक्वल पार्ट्स हैं एंड हमारे पास गिवन क्या है क्या कि ए एफ पैरेलल डी पी पैरेलल आर सी गिवन किया है, ये ए एफ डी पी और आर सी पैरेलल गिवन किया है, तो ये भी हमारे इक्वली इंटरसेप्ट होंगे। तो इसका मीन्स हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एफ डी इक्वल्स टू डी आर इक्वल्स टू आर ई हो जाएगा बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे इक्वल हो गए। इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये अगर हमारे इक्वल हो गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर नाउ अगर हमें प्रूव करना है कि 3DF इक्वल्स टू EF, तो EF को हम क्या लिख सकते हैं, देखो EF को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या FD DR एंड RE। तो EF इक्वल्स टू होगा हमारा FD DR एंड RE इनका सम एंड RE का सम, इन सभी के सम के इक्वल होगा। FD DR और RE हमारे इक्वल हैं और हमें इन्हें CR की फॉर्म में लिखना है, किसकी फॉर्म में, DF की फॉर्म में लिखना है इसे, DF या FD कह सकते हो इसे। तो इसको भी हम FD या DF कह सकते हैं, इसको भी हम DF और इसको भी हम DF बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थ्राइस ऑफ DF। तो यही हमें प्रूव करना था हमारा कि EF इक्वल्स टू हो गया थ्राइस ऑफ DF। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ये आपको प्रूफ करना है कि 4CR का 4 CR कहाँ है यहाँ पर हमारा, ये वाला CR का 4 टाइम्स किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें, सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ABC को, ABC में D और P मिड पॉइंट्स हमारे, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा DP किसके इक्वल होगा, AB के हाफ के। तो इन ट्रायंगल अगर हम देखें ABC में तो हमारा DP इक्वल होगा हाफ ऑफ AB के होगा। क्यों, क्योंकि देखो DP क्या है यहाँ पर, DP अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ABC में तो DP मिड पॉइंट है, तो DP किसका इक्वल होगा, DP इक्वल्स होगा हाफ ऑफ AB। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा किसके इक्वल होगा, ये DP हमारा इक्वल होगा हाफ ऑफ AB। अब अगर हम किसको देखें, इस ट्रायंगल को देखें DEP में, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इसे कह दो थर्ड इक्वेशन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको कहा है। ऐसे ही अगर हम किस में देखें, इन ट्रायंगल किस में देखें, हम DEP में देखें, DEP में देखें तो DEP में हमारा क्या होगा, DEP में हमारा होगा जो CR, ये भी हमारा देखो R हमने इक्वल इंटरसेप्ट दिखा दिया है इनका, तो मीन्स ये भी R मिड पॉइंट हो गया, C भी मिड पॉइंट हो गया। तो हमारा इस RC या CR किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ DP। तो यहाँ हमारा CR इक्वल होगा हाफ ऑफ DP। तो ये इक्वेशन 4 हो गई बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये इक्वल हो जाएगा हमारा बाय मिड पॉइंट थ्योरम के। अब अगर हम इसमें देखें क्या करना है, अब अगर हमें इसको इन दोनों से हमें ये प्रूफ करना है, CR और AB चाहिए, हमें CR और AB चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इस DP की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, इस DP की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड
4 से हम क्या कर लेते हैं, देखो ये सी आर था हमारे पास, सी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और डी बी की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, डी बी के प्लेस पर हम पुट कर लेते हैं हाफ ऑफ ए बी। अब देखो ये कितना हो जाएगा, सी आर इक्वल्स टू 1/4 ए बी, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही तो चाहिए हमें 4 सी आर या आर सी इज इक्वल्स टू ए बी। यही आपको प्रूव करना था, हो गया इसका प्रूफ हमारा। तो सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल। द मीडियन बी पी, एक मीडियन है बी पी, यहाँ पर मीडियन बना देते हैं, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी बी पी, एंड सी क्यू, सी से क्यू पर मतलब ए बी पर एक मीडियन बना देते हैं, तो ये इसके इक्वल होगा हमारा। आर प्रोड्यूस अप टू पॉइंट एम एंड एन, ये एम और एन पॉइंट तक प्रोड्यूस किए जाते हैं। बी पी को एम पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है आपको, बी पी को एम पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है, एंड सी क्यू को आपको एन पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है, और ऐसे प्रोड्यूस करना है कि ये वाला पार्ट हमारा किसके इक्वल हो जाए, ये वाला पार्ट सच दैट बी पी, सच दैट ये हमारा बी पी किसके इक्वल हो जाए, पी एम के इक्वल हो जाए। यहाँ पर हम मान लेते हैं एम पॉइंट, ये पी एम के इक्वल होगा, बी पी इक्वल्स टू होगा पी एम के, एंड सी क्यू इक्वल्स टू होगा क्यू एन के। इस तरीके से प्रूव दैट एम ए एन, प्रूव करना है कि ये हमारा कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर का मीन्स कि एक सेम लाइन पर लाई करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, हम देखते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास बी पी एन सी क्यू आर मीडियन, ये मीडियन है हमारी, बी पी एन सी क्यू आर मीडियंस, एंड ऑल्सो इक्वल किया है हमें क्या, बी पी इक्वल्स टू कितने किसके इक्वल किया है, बी पी इक्वल्स टू पी एम के इक्वल गिवन किया है, एंड सी क्यू इक्वल्स टू किसके गिवन किया है, सी क्यू इक्वल्स टू क्यू एन के इक्वल गिवन किया है, सी क्यू इक्वल्स टू क्यू एन के इक्वल गिवन किया है। अब आपको प्रूव करना है कि क्या हमारा, कि ये जो हमारा है एम ए एन, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, मीन्स ये सेम लाइन पर लाई करते हैं। तो सेम लाइन पर लाई कब करेंगे, जब हमारा ये वाला एंगल कितने का हो, 180 का हो। ये प्रूफ कर दे अगर हम इस कंप्लीट एंगल को 180 प्रूफ कर देंगे, तो एक सीधी लाइन होगी और सीधी लाइन होगी, तो ये एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो हम इसी को प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है यहाँ पर, कि अगर हम यहाँ पर 2 प्रूफ करना है आपको, क्या यहाँ पर प्रूफ करना है हमें कि एम ए एन एन आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, आर कोलिनियर। और सेकंड में आपको प्रूफ करना है कि ए इज़ द मिड पॉइंट, ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एम एन। तो करते हैं प्रूफ इसको। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम करेंगे, देखेंगे कि इस ट्रायंगल को देखो आप, ट्रायंगल बी क्यू सी को देखो एंड ए क्यू एम को देखो। तो इन ट्रायंगल ए क्यू एन एंड बी क्यू सी, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं अगर हम, तो इसमें देखो ये वाला पार्ट हमारा इस वाले पार्ट के इक्वल है, ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे, ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड और क्या दिखा सकते हैं इसमें हम, यहाँ पर और हम इसमें क्या दिखा सकते हैं कि जिससे ये हमारा क्या हो जाए, कॉन्ग्रेंट हो जाए। तो देखो ये वाला पार्ट भी तो हमारा, ये जो क्यू क्या दिया है हमारा, ये जो सी क्यू एन है, ये भी तो हमारा सी क्यू के इक्वल दिया है। तो इससे हम कह सकते हैं साइड एंगल, साइड से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम दिखाएंगे यहाँ पर क्या, ए क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, एंगल ए क्यू एन इक्वल्स टू एंगल बी क्यू सी। ये हमारे पास गिवन है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड ये वाला हमारा पार्ट, ये जो हमारा क्यू एन है इस क्यू सी के इक्वल, ये भी गिवन है हमारे पास, क्यू एन इक्वल्स टू क्यू सी, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू एन कॉन्ग्रेंट हो गया है हमारा ट्रायंगल बी क्यू सी के, बाय
साइड एंगल साइड कैसे बताया हमने साइड एंगल साइड, क्योंकि देखो ये जो एंगल है दो साइड्स के बीच में आ रहा है, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट। और बाय CPCT से क्या होगा, तो ये इंप्लाई करेगा एंगल QAN, एंगल QAN इक्वल्स टू एंगल QBCK होगा, यस होगा, क्योंकि ये है बाय CPCT बाय CPCT ये CPCT है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। एंड ऑल्सो AN क्या होगा हमारा, AN ऑल्सो इक्वल होगा BCK, ये भी बाय CPCT से कह सकते हो आप, बाय CPCT ये भी हमारा इक्वल होगा। सिमिलरली हम क्या दिखाएंगे, सिमिलरली हम दिखाएंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है, इस बार हम इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये जो दिख रहा है आपको ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसको हम प्रूव करेंगे इस वाले ट्राइंगल के इक्वल, इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं, सिमिलरली हमें दिखाने की कोई नीड नहीं है। तो देखो ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट, ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय CPCT से भी हमारा। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली ट्राइंगल APM ये वाला APM किसके इक्वल होगा, CPB के कॉन्ग्रुएंट होगा, CPB के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय किससे, साइड एंगल साइड से। तो CPCT से क्या हो जाएगा हमारा, CPCT से हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो ये हमारा PAM एंगल PAM इक्वल हो जाएगा एंगल PCB के, तो ये हो जाएगा हमारा PCB के इक्वल, ये हो गया बाय CPCT, तो इसे थर्ड इक्वेशन दे देंगे, ये हो गया बाय CPCT। ऐसे ही हम ऑल्सो कह सकते हैं क्या, ऑल्सो हमारा क्या इक्वल होगा, ऑल्सो हमारे पास क्या इक्वल होगा कि ये जो AM है वो साइड BC के इक्वल होगी, AM साइड हमारी किसके इक्वल होगी, BC के इक्वल होगी, फ्रॉम इक्वेशन, इसे कह सकते हैं इक्वेशन 4। अब हम देखें ये फर्स्ट वाली और थर्ड वाली इक्वेशन को, अगर हम फर्स्ट वाली और थर्ड वाली इक्वेशन को देखें तो ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल है एंड ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल है। अब हम इसमें देखो करेंगे क्या, तो हम कर सकते हैं क्या कि नाउ इन ट्राइंगल ABC में देखो आप, इन ट्राइंगल ABC में देखो आप, ABC में अगर आप देखते हो एंगल ABC ये वाला एंगल हो गया ABC एंड ACB ये वाला एंगल हो गया ACB प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल BAC। अगर हम BAC को देखें तो इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है आपका 180 डिग्री। अब देखो ABC को क्या कह सकते हैं हम, ABC इस एंगल को क्या कह सकते हैं, इस वाले एंगल के इक्वल QAN के इक्वल, एंगल QAN प्लस एंगल ACB इस वाले एंगल को कह सकते हैं हम इसके इक्वल PAM के इक्वल प्लस एंगल BAC इक्वल्स टू 180। तो अब इन तीनों एंगल्स का सम हमने 180 प्रूव कर दिया, देयरफॉर या फिर कह सकते हो हैंस पॉइंट MAN आर कोलिनियर, पॉइंट MAN आर कोलिनियर, या फिर कह सकते हो कि MAN इज अ स्ट्रेट लाइन, MAN इज अ स्ट्रेट लाइन, आर कोलिनियर भी बोल सकते हो या फिर इसे बोल सकते हो कि इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हमें ऑल्सो प्रूफ करना है कि A मिड पॉइंट है, A मिड पॉइंट है हमारा किसका, तो यस हम कह सकते हैं A मिड पॉइंट है। कैसे, देखो आप, कि हमने प्रूफ दिखाया है कि AN इक्वल्स टू BC, AN इक्वल्स टू BC दिखाया हमने, AM इक्वल्स टू BC दिखाया। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से देखें तो BC पार्ट इक्वल है, तो AN और AM हमारा इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब सेकंड एंड फोर्थ से कह सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से हम कह सकते हैं कि हमारा AN इक्वल्स टू हो गया, AN इक्वल्स टू हो गया AM। तो अगर हमारा AN AM के इक्वल हो गया तो A क्या हो गया हमारा, मिड पॉइंट। देन हमारा क्या हो गया, A इज द मिड पॉइंट, A इज द मिड पॉइंट ऑफ AM या तो MN का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये M है हमारा और ये है हमारा N, ठीक है। तो ये करना था सिंपल, हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास। इन अ ट्राइंगल ए बी सी बी इज एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी, तो बी ऑब्ट्यूज, यहाँ पर तो ऑब्ट्यूज बनेगा ही नहीं बी, तो ये इस टाइप से नहीं बनेगा हमारा। तो बी को ऑब्ट्यूज बनाना है तो आपको एक एंगल क्या लेना है, ऑब्ट्यूज लेना है, मीन्स 90 से ग्रेटर लेना है। तो बी हमने इसको माना और अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो अब इसको हम कह रहे हैं ए बी सी में बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। डी एंड ई आर मिड पॉइंट, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी, एंड ई मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी रेस्पेक्टिवली। एंड एफ इज द पॉइंट ऑन ए साइड, एफ इज द पॉइंट ऑन ए साइड ए सी सच दैट ई एफ इज पैरेलल, सच दैट ई एफ हमारा क्या है, ये ई एफ है पैरेलल किसके, पैरेलल टू ए बी के पैरेलल है। सो दैट बी ई एफ डी, आपको शो करना है कि ये जो बी ई एफ डी है हमारा, बी ई एफ डी एक पैरेललोग्राम है। तो सिंपल आपको प्रूफ क्या करना है, तो सिंपल हमें प्रूफ क्या करना है कि आपको सिर्फ बी ई साइड किसके इक्वल दिखा देनी है, ओ सॉरी बी ई साइड पैरेलल दिखा देनी है ई एफ के। तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल होगी तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो करते हैं अब हम इसको प्रूफ। तो यहाँ पर हम करेंगे कि अगर हमारे पास डी मिड पॉइंट है, या फिर कह सकते हो कि ई मिड पॉइंट है, अगर ये ई मिड पॉइंट है तो एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा किसका, एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा ए बी का। क्यों, कन्वर्स ऑफ, तो यहाँ पर है हमारे पास गिवन डी is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC is the midpoint of BC। अब हम देखेंगे कि अगर हम किस ट्राइंगल को देखें, यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल को देखें और ई मिड पॉइंट है, अगर ई मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ई मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ भी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हमें टू प्रूव करना है, क्या टू प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, PARALLEL, ठीक है, पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारा। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ में सिंपल आपको क्या कर देना है, सबसे पहले आपको प्रूफ कर देना है कि एफ भी मिड पॉइंट है हमारा ए सी का। कैसे प्रूफ करेंगे, तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए बी सी में, तो अगर हम इसको इस टाइप से देखते हैं, कुछ इस टाइप से देखते हैं, यहाँ पर इस टाइप से देखते हैं इसको हम, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ई मिड पॉइंट है इसका, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा, एफ भी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको कह दिया कि एफ मिड पॉइंट है। अब एफ मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट्स है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी हमारी बी सी के, डी एफ पैरेलल होगा हमारा बी सी के बाय, ये भी हमारा क्या हो गया, बाय बी पी मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हम हो गया हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर हम देखें ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में देखें हमारा डी मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, तो डी एफ हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा हमारा बी सी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, डी एफ पैरेलल हो गया बी सी के। ऑल्सो हमारे पास गिवन क्या है, ऑल्सो हमारे पास गिवन है कि बी ई पैरेलल है हमारे पास, बी ई पैरेलल है डी एफ के। ये दोनों अगर हमारे पैरेलल हो गए, बी ई पैरेलल हो गया डी एफ के, एंड ई एफ पैरेलल हो गया ए बी के कह दो, या फिर डी बी के कह सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम हो गया। हैंस हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है हमारा। तो बस ये करना था आपको, सिंपल है एकदम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।